नमस्कार, मैं सुदीप पंचवी। देश में परीक्षा की पवित्रता पर संकट खड़ा हो गया है। परीक्षा की पवित्रता सवालों के घेरे में है। कड़ी परीक्षा और परीक्षा की परंपरा और पवित्र मूल्यांकन की पवित्रता के लिए पहचान रखने वाले भारत में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इसकी वजह? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, नीट यानी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है नीट, और उच्च शिक्षा में प्राध्यापक बनने या शोध करने के लिए जो फेलोशिप, स्कॉलरशिप के लिए जो परीक्षा होती है नेट, उसकी पवित्रता पर सवाल उठे। इससे देश भर के युवाओं में, छात्रों में नाराजगी है, गुस्सा है। समाज हतप्रभ है कि आखिर ये हो क्या रहा है। नीट परीक्षा में घालमेल की बात को पहले केंद्र सरकार डिनाई करती रही। एनटीए अपने तर्कों पर अड़ी रही, मगर अब पोल खुलने लगी है। बिहार पुलिस की अपराध नियंत्रण यूनिट ने केंद्र सरकार को भी अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इसमें साफ साफ है कि नीट का पेपर आउट हुआ। रही सही कसर, एनटीए ने बोनस अंक देकर पूरी कर दी। हालात बिगड़ गए। परीक्षाओं को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े हो गए। हैरानगी की बात यह है, ये परीक्षा केवल एडमिशन के लिए है, सरकारी नौकरी के लिए नहीं। आज दिन से पहले तक सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले सिलेक्शन में की जो परीक्षाएं होती है उन पर सवाल उठते रहे। लोग हर परीक्षा को संदेह के दृष्टि से देखते रहे। तमाम राज्यों में मामले खुल चुके हैं। उत्तराखंड में तो विधानसभा नौकरी घोटाला तक हो चुका है और सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक अब आम बात हो गई। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले मेहनती युवा हैरान परेशान हैं। उनके अभिभावक समझ नहीं पा रहे आखिर करें क्या। एडमिशन के लिए डॉक्टरी हो या इंजीनियरिंग हो या हायर एजुकेशन हो, अच्छे इंस्टीट्यूटों में एडमिशन के लिए हो रही इस मारामारी के पीछे अगर देखें तो ये बात सामने आती है कि देश की आबादी, देश की जरूरतों के हिसाब से हमारे पास इंस्टीट्यूट नहीं है, मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है। 25 से 30 लाख युवा डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा देता है। डॉक्टर बनने का जो कोर्स है उसके लिए देता है। इसमें मात्र 1,80,000 या 90,000 या 2 लाख को ही एडमिशन मिल पाता है। इतनी ही सीटें हैं। इसमें लगभग 80-90 हजार सीटें एमबीबीएस के लिए हैं। 25 से 30 हजार सीटें बीडीएस के लिए हैं और लगभग 50-55 हजार सीटें बीएमएस और बीएचएमएस की। मारामारी एमबीबीएस के लिए है। इसमें भी सरकारी सीट जो क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी देते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज और किफायती एजुकेशन, मतलब कम फीस में आम आदमी का बच्चा यहाँ डॉक्टरी पढ़ सकता है।
इसमें 52,000 सीटें ही मात्र हैं। 52,000 सीटों के लिए 25 लाख युवा परीक्षा देता है। इस परीक्षा से पहले रात दिन मेहनत करता है, कोचिंग सेंटरों की लाखों फीस चुकाता है और उसके बाद सामने आता है कि पेपर पहले आउट हो गया था। सरकारी कॉलेजों की कट ऑफ जो मार्क्स होता है वो इस बार 700 के करीब पहुंच गया है। 720 में से 700 बता रहे हैं कि 690 के बाद 670 से 90 के बीच से कम वाले छात्र तो उम्मीद भी न करें कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। देश में प्राइवेट एजुकेशन का क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं। एमबीबीएस की बात छोड़ दीजिए, स्कूली शिक्षा में बाजार में क्या कत्लेआम मचा है ये किसी से छिपा नहीं है। लोग घुट घुट कर जी रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये शिक्षा ना हो के कोई अमृत हो। पैसे देकर बाजार की शिक्षा देश की शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए के भावना को कुचल रही है। समाज में इस पढ़ाई के लिए शुरू हुई अंधी दौड़, अंध अनुकरण ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सरकार लोगों के गुस्से के आगे कड़े कानून बनाने की बात कर रही है, लागू होने की बात भी होने लग गई कि लागू हो गया है। पर सच ये है कि नकल करना भारत में अपराध आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार उस कानून को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। आखिर ऐसा क्या कड़े कानून है कि अब गारंटी दी जा सकेगी कि परीक्षा की पवित्रता बनी रहेगी, पेपर आउट नहीं होंगे? दरअसल इसका जवाब कानून में नहीं, समाज के ढांचे में, सिस्टम के ढांचे में छिपा हुआ है। क्या सरकार बाजारी शिक्षा पर अंकुश लगा पाएगी? उसकी जो अंधी फीस है उस पर अंकुश लगा पाएगी? क्या सरकार शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य को कल्याणकारी सरकार के अधीन ही रख सकेगी? अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, पढ़ाई हो या इलाज हो, अगर ये बाजार में होंगे तो ये कड़ी प्रतिस्पर्धा और इतर प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगे। अगर ऐसा होगा तो गारंटी देना मुश्किल होगा कि सक्षम लोग अपने लिए इतर प्रैक्टिस का उपयोग नहीं करेंगे। परीक्षा की पवित्रता के लिए सिस्टम को खुद भी तैयार होना पड़ेगा। शिक्षा और चिकित्सा को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नियंत्रण में ही नहीं, सरकार के अधीन ही रखना होगा और समाज को भी इसके लिए तैयार करना होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूटों की रटंत विद्या से डॉक्टर बनाने का प्रयास बच्चों को न करें, इंजीनियर बनाने का प्रयास बच्चों को न करें। विशुद्ध रूप से कड़ी मेहनत और से ही डॉक्टर इंजीनियर बने। देखा देखी करके समाज में इंजीनियर और डॉक्टर न बने। अगर समाज इस तरह से तैयार हो जाए और सरकार आबादी के हिसाब से मेडिकल कॉलेजों के व्यवस्था करे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें उसमें आधारित आहर्ता के बाद एडमिशन मिल जाए। अन्य देशों में भी ऐसा हो रहा है।
और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इस कमी को की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले जाए, सीट बढ़ाई जाए, ताकि एडमिशन के लिए इस प्रकार की प्रैक्टिस, पेपर आउट और दूसरे प्रकार की जो प्रैक्टिस है वो ना हो, और परीक्षा की पवित्रता बनी रहे। इस पर समाज भी गौर करे, सिस्टम को तो करना ही चाहिए।